अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप हज़रात को बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस वीडियो में हम आप हज़रात को बताएंगे सलाम करने के 5 तरीक़े, जिनमें एक सही है और 4 गलत हैं। एक सही सलाम करने पर 8 फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी हैरत ज़दा हो जाएंगे। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि इस दुनिया के अंदर लोग तरह तरह से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। कुछ अल्फाज जैसे अलविदा, आदाब, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ और इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज एक दूसरे के लिए बोले जाते हैं। और इन सब अल्फाजों में सबसे बेहतर अल्फाज जिनको हम अस्सलामु अलैकुम कहकर एक दूसरे को पुकारते हैं। इस वीडियो में हम आप हज़रात से सलाम के ऊपर 5 सवाल करने वाले हैं, जिसके जवाब हम आप हज़रात से कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें एक दूसरे को सलाम किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, सलाम करना मुसलमान की पहचान और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का भी ज़रिया है। इसलिए दोस्तों, सलाम करने से पहले इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कहीं हम सलाम करने में गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए आइए जान लेते हैं सही और गलत सलाम करने में क्या फ़र्क है। नंबर 1, अगर आप कहते हैं सामू अलैकुम तो इसका मतलब होता है तुम बर्बाद हो जाओ। नंबर 2, अगर आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब होता है तुमको मौत आ जाए। नंबर 3, अगर आप कहते हैं अस्सलाकुम तो इसका मतलब होता है तुम खुशी को तरसो। नंबर 4, अगर आप कहते हैं सलाम लेकुम तो इसका मतलब होता है तुम पे लानत हो। नंबर 5, अगर आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब होता है तुम पर अल्लाह की सलामती हो। और दोस्तों, यही 5वां नंबर सलाम करने के लिए सही है। अब जान लेते हैं एक सही सलाम करने से 8 फ़ायदे। जब आप किसी को सही अल्फाजों में सलाम करते हैं तो आप उसको 8 तरीके की दुआएं देते हैं और वो भी आपको 8 तरीके की दुआएं देता है। नंबर 1, अल्लाह तुमको हर किस्म की सलामती और आफ़ियत में रखे। नंबर 2, अल्लाह तुम्हारी जान और माल में बरकत अता करे। नंबर 3, अल्लाह आपकी दीन और दुनिया को सलामत रखे। नंबर 4, अल्लाह आपके अहल व अयाल को सलामत रखे। नंबर 5, अल्लाह आपके जान और माल में बरकत रखे। नंबर 6, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत सलामत रखे। नंबर 7, अल्लाह तुम्हें इन सलामतियों से भी नवाजे जो मेरे इल्म में हैं। और नंबर 8, अल्लाह तुम्हें उन तमाम सलामतियों से भी नवाजे जो मेरे इल्म में नहीं। दोस्तों, एक सही सलाम करने के ये इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आपको इन 5 सवालों में अपना जवाब ढूंढना है कि आप सलाम किस तरह से करते हैं। और आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा सलाम करते हैं। अगर आप शुरू के 4 सलाम में से कोई भी सलाम करते हैं तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए ताकि आप भी सलाम करने का सही तरीक़ा सीख लें। दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत मेहनत और कोशिश से तैयार किया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगली वीडियो के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की अगली वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द फिर से अगली वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।